सीरीज चल रही है, इसमें 2 पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं और 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो आप। एक त्रिभुज एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में कोण बी 72 डिग्री, सी 44 डिग्री है। बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। बी एसीडी के समद्विभाजक ई में मिलते हैं। बीसी का मान ज्ञात करें। देखो सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाओ। ये कितना हो गया, ए बी और ये हो गया आपका सी। बी कितना है, 72 डिग्री है। सी एंगल जो है वो आपका कितना है, 44 है। ये कह रहा है कि बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। कोण बी और एसीडी के समद्विभाजक, कोण बी का समद्विभाजक और एसीडी का समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलता है। तो यहां से बीईसी का मान आपको ज्ञात करना है। एक सेकंड को देखो, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, सी का समद्विभाजक ये बना लो आप। ये पॉइंट क्या है, ई पॉइंट है। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और ये भी आपका 2 पार्ट्स के अंदर पूरा डिवाइड हो रहा है आपका। इस जगह पर जो एंगल बन रहा है उसका रिजल्ट आपको बताना है क्या है। देखो इससे पहले भी वीडियो मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर इन दोनों बाइसेक्टर को यहां मिला दें तो ये जो रिजल्ट होगा वो 90 + a/2 होगा। अगर इनके एक्सटर्नल के बाइसेक्टर मिला दें तो 90 - a/2 होगा, जो पहले वाली वीडियो के अंदर अपनों ने पढ़ा था। अगर इसका इंटरनल और इसका एक्सटर्नल अगर आप मिला दें तो ये जो एंगल होगा वो ए का हाफ होगा। ये एंगल जो होगा वो ए का क्या होगा, हाफ होगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ए का मान निकालना। ए का मान क्या है, इन तीनों ट्राइंगल में देखो। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो, इन दोनों का टोटल कितना हुआ, इन दोनों का टोटल हुआ 116। अगर 116 में 180 में से 116 माइनस करें तो 4 कितना हो गया, 120 और 60 उसके अंदर ऐड कर देंगे तो रिजल्ट ए हुआ आपका 64 डिग्री। और यहां से एंगल ई का जो मान आएगा वो आएगा 64 का आधा। रिजल्ट आपका आ गया 32 डिग्री, आपका हो गया आंसर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट होता है a/2। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। ट्राइंगल एबीसी में एसी 8.4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है। बीसी 14 सेंटीमीटर है। पीएबी पर एक बिंदु इस प्रकार से है। पहले ट्राइंगल बना लो आप। ये क्या है, त्रिभुज एबीसी, ए बी सी। एबीसी में एसी जो है वो है 8.4 सेंटीमीटर, 8.4। बीसी कितना है आपका 14। पीएबी पर एक बिंदु इस प्रकार से है कि सीपी का जो मान है वो दे रखा है क्वेश्चन में 11.2। एसीपी एंगल जो है, एसीपी एंगल जो है वो एंगल बी के बराबर है। एसीपी इसी ये ले लो आप थीटा, एंगल बी ये भी क्या है, थीटा। आपको जो मान बताना है वो बताना है बीपी का मान। ये रिजल्ट आपको बताना है। इसके अंदर क्या है, इसको मान लेते हैं एक्स। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 2 ट्राइंगल है इसके अंदर। एक ट्राइंगल क्या है इसके अंदर, एपीसी, और एक ट्राइंगल क्या है आपका एबीसी। इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल तो आपका कॉमन है। अगर ये एंगल कॉमन है और ये थीटा इन दोनों में दूसरा एंगल अगर सेम है तो एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। एंगल से सिमिलर मतलब समरूप। कौन कौन से ट्राइंगल लेके चल रहे हैं अपने, एक ट्राइंगल लेके चल रहे हैं अपने एबीसी। समरूप कौन सा है, देखो आप, ए के साथ ए कॉमन, यहां एंगल बी वाला थीटा है तो यहां क्या बन जाएगा सी, जो बच गया वो क्या है पी। जब समरूप होते हैं 2 ट्राइंगल, मतलब उनका रूप जब सेम होता है तो उनके साइड का रेशो आपस में सेम होगा। तो पहले 2 साइड का रेशो देखो आप, ए बी अपॉन ए सी होगा। ए बी का मान कितना है क्वेश्चन में, ए बी पता ही नहीं अपने को, ए बी अपॉन ए सी। ए सी का मान कितना है 8.4। नेक्स्ट 2 का रिलेशन देखो, बीसी सीपी के बराबर है। बीसी का मान कितना है यहां से 14। कौन सा ले रहे हैं अपने, बीसी, सही है। बीसी का मान कितना है यहाँ 14। सीपी का मान कितना है यहाँ 11.2।
फर्स्ट थर्ड देखो आप AC और AP, AC का मान कितना है 8.4 और CP का मान कितना है 11.2। यहां से अगर अपने रिजल्ट देखें AP यहाँ AP है, मैंने CP बोल दिया। देखो आप क्योंकि फर्स्ट थर्ड ले रहे हो ना, आप फर्स्ट थर्ड ले रहे हैं तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा आपका AP आएगा। यहां से अगर अपने देखें तो यहाँ अपने पास रिजल्ट आएगा AB, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास रिजल्ट आएगा AP। अगर आप AB में से AP माइनस कर दोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा BP आ जाएगा। यहाँ देखो आप इसे सॉल्व करते हैं, अगर इसे सॉल्व करें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया तो ये आ गया आपका 84, ये हो गया 14, 112। अगर 14 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 112, 8 को 10 से गुना करें तो 80, आधा और कर दें तो इसके अंदर मतलब ये वाला नंबर इसका कितना हुआ 10.5, तो AB की वैल्यू हुई 10.5। यहां से रिजल्ट देखें इन दोनों से 14/11.2, 8.4/AP। देखो ये पॉइंट हटाओगे 10, ये 10, ये आपस में क्या हो जाएगा। देखो आप अगर इस पॉइंट्स को अगर यहाँ देखें तो ये कितना आ गया आपका 10 और ये कितना हो गया यहाँ 10। 14 × 6 कितना होता है 84। 84 यहाँ से AP का रिजल्ट देखें तो 112 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास है 672, 2 के बाद पॉइंट होगा 6.72। इसका मतलब 10.5 में से 6.72 अपने को माइनस करना है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 10.5 माइनस 6.72, फाइनल रिजल्ट आपके पास आया 3.78। आपका हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन आपका कौन सा है C आपका ऑप्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एंगल सिमिलरिटी लगेगी इसके अंदर। सिमिलर का जब क्वेश्चन आता है 90% क्वेश्चनों में आपकी जो समरूपता लगती है वो लगती है एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है 2x² + y² + 8z² - 2√2 xy अलग से है प्लस 4√2 yz अलग से है माइनस 8zx, तो बराबर है ax + y + bz का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट आपको बताना है a² + b² - ab। ग्रीन वाला सही है, a² + b² - ab। देखो ax + y + bz का होल स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो a + b + c का होल स्क्वायर है, जो किसके बराबर होता है a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab, bc और ca। अगर मैं ax की बात करूं, देखो ऊपर तो आ रहा है 2x² और यहाँ लिखा हुआ है ax + by + bz। इसका मतलब a की जगह अगर अपने को स्क्वायर बनाना है तो यहाँ नंबर लिखना पड़ेगा √2x, तभी तो 2x² होगा। y की जगह y आएगा, z की जगह क्या आएगा, देखो आप 8z² चाहिए bz, तो यहाँ वैल्यू जो लिखनी पड़ेगी वो लिखनी पड़ेगी 2√2z का क्या हो गया होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर करोगे तो इस एक्सप्रेशन में ऊपर वैल्यू देखो आप, दो रिजल्ट आपके माइनस में आ रहे हैं, माइनस का 2√2xy और माइनस का 8zx। इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन सा है, x कॉमन है। इसका मतलब जो नंबर कॉमन आ रहा है x में 2√2xy और 8zx में x कॉमन है, इसको अपने लिखेंगे माइनस। अब आप इसको देखो आप a² + b² + c², 2ab माइनस का, देखो वेरीफाई हो रहा है, यहाँ रिजल्ट आएगा प्लस का और यहाँ फिर रिजल्ट किसका हो गया माइनस का। अब आप तुलना करो ax + y + bz के होल स्क्वायर से, तो यहाँ से ये जो रिजल्ट आया ये हुआ a और ये जो रिजल्ट है z वाला, देखो आप z के साथ वाला रिजल्ट है b। इसका मतलब a का मान तो यहाँ से आया माइनस का √2 और b का मान यहाँ से आया 2√2। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है a² + b² - ab। a² देखो आप √2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 2, यहाँ रिजल्ट कितना आया 8, माइनस और माइनस प्लस 2√2 × 2√2, ये कितना हो गया आपका 4। फाइनल रिजल्ट आपका कितना हो गया 14। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको पूरा नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर कि आप पूरा लिख रहे हो, उन चीजों को तो सुधारना है अपने को। मैं तो कह रहा हूं आपको ये भी नहीं लिखना, बस आप तो डायरेक्ट लिखो, इसके बाद ये लिखो, सीधा ये लिखना है आपको।
आप ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है कि x जो माइनस है, जो वैल्यू माइनस में कॉमन आ रही है, देखो एक्स वाई और एक्स जेड में x कॉमन आ रहा है, इसका मतलब x वाला जो रिजल्ट है वो किस में लिखा जाएगा, माइनस के अंदर लिखा जाएगा। कंपैरिजन कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन इस एग्जाम का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। 200 से 800 के बीच कितनी संख्या है जो न तो 5 से डिविजिबल है और न ही 7 से। 200 से 800 के बीच, बीच लिखा हुआ है यहाँ, 200 से 800 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो ना तो 5 से डिविजिबल हैं और ना ही 7 से डिविजिबल हैं। आपने क्वेश्चन अभी तक जो पढ़े हैं वो डिविजिबल वाले क्वेश्चन थे। पहले 5 का निकाल लो, 7 का निकाल लो, 35 दोनों के एलसीएम को माइनस कर दो। नॉट डिविजिबल की कंडीशन है। देखो सबसे पहले अपने करते हैं 5 की डिविजिबिलिटी का रूल। 5 की डिविजिबल के में क्या लिखेंगे, 200 से 800 के बीच में पहला नंबर जो होगा बीच वाला वो 205 होगा और 800 में 800 तो लेना नहीं है, 5 पहले लो, 795 हुआ। अब 205 से 795 के बीच के नंबर निकालने के लिए अपने जो टर्म्स यूज करते हैं वो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करते हैं, मतलब अंतिम माइनस प्रथम अपॉन सार्वंतर प्लस 1। इसका मतलब लास्ट का जो नंबर होगा वो होगा 795, पहला नंबर होगा 205, कितने का डिफरेंस है, कितने 5 का गैप चल रहा है, प्लस 1। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका 590 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1। इसे सॉल्व किया तो रिजल्ट आया 119, क्योंकि ये 118 हो गया। 119 ऐसे नंबर हैं 205 से 795 तक। अब 7 की बारी, 7 की कंडीशन में क्या है, देखो आप 7 की कंडीशन में अगर देखें तो नंबर आपका 700 से डिवाइड है, प्लस 98, 14 इंटू 7 98 होता है, तो 798 माइनस 200 में देखो आप 7 2 14 6 0, जबकि 7 इंटू 9 63 होता है, तो 3 की और रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा 203। इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 7 प्लस 1। यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ कितना आया 595, 7 से डिवाइड प्लस 1, ये हो गया 7 इंटू 8 56, 5, तो ये नंबर हो गया आपका 86। अब 35 वाले निकालो आप। 35 वाले जब आप निकालोगे, 35 वाले अगर अपने कैलकुलेट करें तो 35 इंटू 6 210 होता है, ये 210 हो गया आपका नंबर, ये आपका आ गया 35। और यहाँ देखें तो 700 प्लस 70, ये कितना होगा 770। समझ में आ रही बात को, क्या आगे तो उसको क्रॉस कर जाएगा ये, प्लस 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट कितना हुआ 560, ये कितना हुआ 35 प्लस 1। जब आप इसे 7 से सॉल्व करोगे 5, ये कितना हुआ 80, 16 और ये कितना हो गया 17। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को जोड़कर अगर अपने ये वाला नंबर माइनस करें, इन दोनों को जोड़कर अगर अपने ये वाला नंबर माइनस करें, इसको 117 मान लो, 100 186 और 2 और ऐड हो जाएगा 188। ये वो नंबर हैं जो 5 से भी डिविजिबल हैं और 7 से भी डिविजिबल हैं। लेकिन यहां तक तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या किया, नॉट डिविजिबल लिखा हुआ है। देखो आप, इसका मतलब क्या है, पहले तो आप काउंट करो टोटल नंबर कितने हैं। 200 से 800 के बीच जो नंबर होंगे वो कहां से स्टार्ट होंगे, 201 से लेकर कहां तक 799 तक। टोटल नंबर कितना हुए 599। अगर 599 में अगर 188 नंबर अगर अपने माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 411। आपके पास इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन आप इसे स्किप भी कर सकते थे, लास्ट में कर लेते इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, बोर्ड मार्क्स लगेगा। आपको पता है हर एग्जाम में 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए असाइनमेंट है और इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स पर आप इसका आंसर लिख देना, ताकि मुझे भी आइडिया रहे कि कौन कौन से स्टूडेंट कर भी रहे हैं या बस ऐसे टाइम पास ही कर रहे हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।